हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीपीएससी लर्निंग प्रोग्राम। आज की वीडियो हम कवर करने वाले क्लास 7th एनसीईआरटी एसएसटी चैप्टर नंबर 4 लैंड। इसको लेकर के एक वीडियो हमने पहले भी कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जाकर के प्ले लिस्ट में इसको सर्च कर सकते हैं। लैंड इंडियन हाइपोथेसिस इन कंटेक्स्ट ऑफ लैंड, ये हमने जाना था कि भाई क्या अवधारणा है भारतीय जो लैंड को लेकर के, भूमि को लेकर के, इसके संदर्भ में। फिर उसके बाद हमने अनुपम और लक्ष्मी के थ्रू कुछ सीखने की कोशिश की थी। और कल के वीडियो में हमने कवर किया था कि भाई जो लैंड है, मेजर टाइप्स ऑफ लैंड एंड यूजेज ऑफ इट्स। हमने जाना था कि प्रमुख जो कितने प्रकार की जो भूमि होती है उसके यूजेज क्या होते हैं। जैसे हमने जाना था फॉरेस्ट लैंड है जो फॉरेस्ट के काम में आती है, हंटिंग प्रोहिबिटेड एरियाज होते हैं, या एग्रीकल्चर लैंड है जो खेती के काम आती है, ह्यूमन जो क्रॉप कल्टीवेट करते हैं उसके ऊपर, या बैरन लैंड की बात करें जो यूजलेस लैंड होती है जो कांट बी कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड, जिसको हम बदल नहीं सकते, कृषि लायक बना नहीं सकते, जिस पर माउंटेन या रोकी या मार्सी जो दलदली क्षेत्र होते हैं, या फुडल एग्रीकल्चर लैंड की बात की थी हमने। इस तरीके से हमने पिछले वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ कवर किया था। आज हम उसी को आगे लेकर बढ़ेंगे, उसमें जानने की कोशिश करेंगे। आगे देखिए क्या कहता है, स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 35 पर आ जाइए आप लोग, देखें, जुड़ जाइए मेरे साथ में। तो इसमें बात करता है स्टूडेंट्स किसकी, इसमें बात कर रहा है कि जो एग्रीकल्चर है, जो खेती है, जो कृषि है, उसकी बात करता है। उसमें कहता है एग्रीकल्चर लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट 97% ऑफ द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर दियर फूड। एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर आप सब जानते हैं, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, जो कृषि है, जो खेती, उसको बोला जाता है एग्रीकल्चर लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट। देखो क्या कहता है कि कृषि की जो भूमि होती है, कृषि भूमि का हमारे लिए अत्यधिक महत्व है। क्यों? बिकॉज एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, एक अनुमान के अनुसार, जो वर्ल्ड की जो अप्रॉक्स 97% जो लोग हैं, विश्व के जो 97% जो लोग हैं, उनके भोजन का आधार क्या है? एग्रीकल्चर है। क्या है? कृषि है। क्या है? एग्रीकल्चर। वो उनको भोजन कहाँ से मिलता है? कहीं ना कहीं 97% जो पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड उसकी बात कर रहे हैं, डिपेंड है किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर। उनको एग्रीकल्चर इज 2 टाइप्स। अब यहाँ पर बात करता है कृषि भी 2 प्रकार से की जाती है। एक क्या होती है? व्हेन ए फार्मर डज कल्टीवेशन फॉर द लिविंग ऑफ हिज फैमिली इज नोन एज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। देखो कृषि 2 प्रकार की कैसे। एक किसान जब क्या होता है, एक फार्मर जो होता है अपनी फैमिली के पालन पोषण के उद्देश्य से जब कृषि करता है केवल, तो उसे जीवन निर्वाह करने वाली कृषि कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर उसको बोला जाता है, खाली पेट पालना अपने परिवार का। और दूसरी बात क्या होती है, जो मुनाफे के लिए, एक लाभ के लिए कृषि बोई जाए, उसको मंडी में बेचाए। फॉर दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर आर मेनली यूज्ड। और आगे कहता है इस प्रकार की कृषि जो है ना स्टूडेंट्स, उसमें इस प्रकार की कृषि में जो ट्रेडिशनल जो कृषि एग्रीकल्चर है, जो परंपरागत जो कृषि की जो टेक्निक उपकरणों का उपयोग अधिक होता है, जो परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं उनका ज़्यादा। जैसे अपन नॉर्मली अपन भी क्या करते हैं, अपन भी कहीं ना कहीं सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर करते हैं। आज तक देखें अपनी जो ट्रेडिशनल जो क्रॉप्स है उन्हीं को हम कल्टिवेट करते हैं, गेहूँ, बाजरा या चना, ज्वार, इस तरीके से। और तकनीक अभी कम आ पाई है खेती के अंदर। अगर आगे हम बात करते हैं तो कहते हैं इंडियन एंड फार्मर्स ऑफ राजस्थान आर मेनली इन्वॉल्व इनटू सस्टेन एग्रीकल्चर। जो बात मैं बोल रहा था वही यहाँ पर आ गई। आगे कहते हैं भारत के और राजस्थान के अधिकांश जो किसान हैं ना, वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार की कृषि करते हैं। कैसे? सस्टेंस एग्रीकल्चर करते हैं, अपने परिवार का पेट पालने के लिए ही ऐसा कृषि कर रहे हैं। व्हेन ए फार्मर कल्टिवेट्स हिज लैंड फॉर बिजनेस पर्पज इट इज नोन एज एग्री बिजनेस। देखो वही बात जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को, कि जब तो पेट पालने की बात आ रही परिवार की, तो उसको कैसे कहा गया? उसको जीवन निर्वाह के लिए जो कृषि बोला, जिसको सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बोला जाता है, वो कहा गया। ओके स्टूडेंट्स। और आगे कहता है कि मान लीजिए क्या होता है कि जब किसान द्वारा बिजनेस के पर्पज से, व्यापार के उद्देश्य से की गई कृषि को व्यापारिक कृषि कहा जाता है, एग्री बिजनेस उसको कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या कहते हैं। इससे आगे बात करता है कि फार्मर्स ऑफ कंट्रीज लाइक कनाडा एंड अमेरिका आर इन्वॉल्व इनटू एग्री बिजनेस। देखो कहाँ की बात करता है, इंडिया के किसानों के को छोड़ दिया जाए तो कहता है कि जो अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में जो फार्मर्स हैं वो एग्री बिजनेस टाइप की एग्रीकल्चर करते हैं, मतलब व्यापारिक कृषि करते हैं। और वहाँ पर हम देखें लैंड इज बिगर साइज एंड विद द यूजेज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे गेट बल्क प्रोड्यूस एंड सेल इट ऑफ। देखो क्या कहता है, वहाँ के जो किसान हैं, व्यापारिक कृषि जिनको कहा जाता है, अमेरिका कनाडा के जो किसान हैं, वो क्या करते हैं, खेतों का वहाँ पर एक तो बिगर होती है वहाँ की लैंड, जो खेतों का आकार बड़ा होता है, जिसमें अपने यहाँ पर क्या होता है, जो ज़मीन है वो जनरेशन के अकॉर्डिंग बढ़ती चली जाती है। तो वहाँ पर अपने खेतों का जो फार्म का जो साइज़ है वो स्मॉल होता चला जाता है। और यहाँ पर वहाँ पर ऐसा नहीं, तो जिसमें क्या हुआ कि वहाँ पर जो खेतों का आकार बढ़ा, एक तो लैंड इज बिगर साइज एंड विद द यूजेज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और साथ साथ में वो क्या करते हैं, आधुनिक जो कृषि उपकरणों की सहायता से क्या करते हैं, भारी मात्रा में उत्पादन कर सके, एक साथ बेच दिया जाता है। बल्क में क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, उत्पादित कर सके और उसको सेल करते हैं, फिर बेचते हैं। आगे बात करें, एनिमल हस्बेंड्री आल्सो प्लेज ए मेजर रोल इन द इकोनॉमी ऑफ कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क एंड इंडिया। देखो कृषि के साथ साथ में कहता है जो अर्जेंटीना हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, डेनमार्क हुआ, इंडिया हुआ, भारत हुआ अपना देश, ऐसे काफ़ी जो कंट्रीज है उनकी जो इकोनॉमिक है, जो अर्थव्यवस्था है, उसमें क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री मीन्स होता है पशुपालन करना,
तो उसमें जो पशुपालन का योगदान भी अधिक होता है। कृषि के साथ साथ में क्या करना, पशुपालन करना, दूध बेचना उनसे, या जो भी उनका जो मांस ऊन जो भी उनसे मिलता है वो सब सेल जब किया जाता है, तो इससे जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, जैसे इन कंट्रीज़ की दैट ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, भारत, ऐसे देशों में जो अर्थव्यवस्था में क्या होता है, पशुपालन का भी कहीं ना कहीं जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान वो अधिक रहता है। इसलिए क्या होता है, दैट इज वाई पास्चर्स में होते हैं चारागाह, पास्चर्स हैव एन इंपॉर्टेंट रोल हेयर, इसी वजह से कहते हैं चारागाहों का विशेष महत्व है। और सम लैंड इज यूज फॉर नेचुरल एंड मैन मेड वाटर रिसोर्सेज लाइक रिवर, पॉन्ड, लेक, डैम, वेल एक्सेट्रा। देखो क्या कहता है, इसके अलावा कहता है कुछ भूमि का उपयोग प्राकृतिक एवं कुछ का मैन मेड के रूप में, मानव द्वारा निर्मित जो जल के स्रोत हैं, वाटर की जो सोर्स हैं, जैसे नदी हुआ, तालाब, झील, बांध या कुआं जो है, इनके थ्रू जल पानी या जो है वो अवेलेबल होता है। आगे हम बात करें, कहता है ड्रिंकिंग एंड वाटर फॉर अदर रेगुलर पर्पज, इरीगेशन इज आल्सो वन ऑफ मैंस बेसिक नेसेसिटी। कहता है अगर बात करें ड्रिंकिंग की और वाटर फॉर अदर रेगुलर पर्पज़ की, नियमित रूप से जल जो किसी उपयोग में होता है चाहे, और इसके अलावा पेयजल जो है, पीने लायक जो जल है वो, और इरीगेशन सिंचाई जो फसलों के देने में काम आता है, ये कहता है मैन की क्या बेसिक नेसेसिटी है, आवश्यक, मानव की एक आवश्यक जरूरी आवश्यकता है। अगर पानी की हम सर्वाइव नहीं कर पाते, या हम या पेड़ पौधे जो भी जो चाहे वो प्लांट कम्युनिटी हो या उसकी बात करें हम एनिमल कम्युनिटी कोई भी हो, टू सपोर्ट आवर इकोनॉमी सम लैंड इज यूज फॉर माइनिंग एंड इंडस्ट्री। और कहता है हमारे जो विशेष तौर पर अर्थव्यवस्था को हम सपोर्ट करने के लिए, संबल देने के लिए कुछ भूमि का हम क्या करते हैं, उपयोग खनन के रूप में, माइनिंग के रूप में, और कुछ का इंडस्ट्री उद्योग के रूप में भी किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आगे बात करें, सम लैंड इज यूटिलाइज एज टूरिस्ट डेस्टिनेशंस स्थल, जो पर्यावरण की जो कुछ जो होते हैं स्थल होते हैं उनको बोला जाता है। ऑफ आवर एंटरटेनमेंट वाइल फॉर कंजर्वेशन में संरक्षण करना, किसी चीज़ को प्रिजर्व करना, बचाना। ऑफ आवर एनवायरनमेंट सम लैंड यूज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड सम नेशनल पार्क। देखो यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है आपको, यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है कि पर्यटन स्थलों के रूप में हमारे जो एंटरटेनमेंट के लिए, हमारे जो मनोरंजन के लिए जो पर्यावरण संरक्षण किया गया, एनवायरनमेंट का जो कंजर्वेशन किया गया है, ये पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य जो वन्य जीव जो उद्यान हैं एवं जो अभ्यारण्य हैं उनमें भी कुछ भूमि का उपयोग किया जाता है, उनमें भी कुछ भूमि, उनके लिए कुछ भूमि क्या की जाती है, एक तरह से छोड़ी जाती है, तो जिन पे क्या सेटल किया जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती है, वन जीव अभ्यारण्य बनाए जाते हैं, या उसके अलावा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय जो उद्यान है उनको बनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप ऑफ लैंड इट इज नोन एज प्राइवेट और पब्लिक लैंड इज ओन्ड बाय स्पेसिफिक पर्सन वाइल पब्लिक लैंड बिलोंग्स टू होल कम्युनिटी। देखो क्या कहता है यहाँ पर, कहता है कि स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी तथा सार्वजनिक भूमि में बांटा जा सकता है। कैसे, जो मालिकाना हक के आधार पर, ओनरशिप के आधार पर लैंड को हम किस में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, प्राइवेट और पब्लिक लैंड में बांट सकते हैं उसको, सार्वजनिक या बोले या निजी जिसको बोले। जो प्राइवेट जो लैंड है, जो निजी जो भूमि है, उस पर, निजी भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार हो, जैसे आपके पास कितनी बीघा ज़मीन है, इस तरीके से वो आपकी एक प्राइवेट लैंड होगी। जबकि जो हम बात करें किसकी, पब्लिक लैंड की बात करें, तो वो बिलोंग करती है किससे, जब जो सार्वजनिक जो भूमि है उस पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है, कहीं ना कहीं पूरी जो कम्युनिटी उसका अधिकार होता है, समुदाय का। जो पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं, प्लेग्राउंड, पास्चर्स, फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज एक्सेट्रा आर पब्लिक लैंड्स वेयर ईच मेंबर ऑफ कम्युनिटी हैज़ एन इक्वल राइट टू ओवर इट। आपने देखा होगा कि आपकी एक तो खुद की ज़मीन हुई, एक इसके अलावा आप कहीं किसी, मान लीजिए बाग बगीचे में जाएँ, या खेल के मैदान में जाएँ, या चारागाह में जाएँ, या कोई फॉरेस्ट में जाएँ, या कोई जलीय क्षेत्र के आदि जो होते हैं, ये कहीं ना कहीं किसके हैं, ये पब्लिक जो लैंड होते हैं उसके उदाहरण होते हैं। ये सबके लिए, ये किसी एक व्यक्ति की तो है नहीं, ये सभी के लिए होती है, जिस पर सब जाकर आराम बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं यहाँ पर। ऑप्शन आगे बात करते हैं, आगे मूव करते हैं। देखें, इट इज़ नोन एज कम्युनिटी स्टेट रिसोर्स, और इसको क्या कहा जा रहा है, कहता है इसको अगर हम बात करें, इसे साझा भू संपत्ति संसाधन भी अपन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, साझा जो जमीन संपत्ति होगी, भू संपत्ति होगी, रिसोर्स होगा, संसाधन, इसको साझा भू संसाधन भी अपन कह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं तो क्या था, ड्यू टू ग्रेजिंग ऑन पास्चर्स, फ्यूल वुड, फ्रूट, फ्लावर्स एंड बिल्डिंग वुड फ्रॉम फॉरेस्ट, सच लैंड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लैंडलेस पीपल ऑफ द एरिया। देखो आगे किसकी बात करता है, आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि चारागाह हुए, ये चारागाह पर जो पशुपालन तथा वनों से जो ईंधन की जो लकड़ी है, फल फूल हैं, इमारती लकड़ी आदि उपलब्ध होने से क्या होता है, इनका जो लोकल जो या जो स्थानीय जो भूमिहीन लोगों के लिए विशेष महत्व होता है, उनका आराम से यहाँ पर आजीविका चल जाती है। जैसे आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आपको यहाँ पर कुछ दिखाने की कोशिश की गई, डिफरेंस ऑफ लैंड यूटिलिटी इन रूरल एंड अर्बन कंटेक्स्ट। देखो यहाँ पर आपको क्या समझाने की कोशिश की गई है कि भाई विशेष तौर पर हम बात करें ग्रामीण और शहरी जो परिवेश है उसमें भूमि के उपयोग में अंतर कैसे होता है, वो आपको समझाने की कोशिश की गई। ओके स्टूडेंट्स,
और नीचे आपको बताया जा रहा है कि लैंड इज यूज इन डिफरेंट एस्पेक्ट इन सिटी ऑफ और एंड विलेज। देखो नगर और गांव की भूमि के उपयोग में अंतर तो होगा ही होगा, तो यही बात यहाँ पर समझाने की जाती है। शहर में भूमि जो होती है भूमि का मूल्य गांव की तुलना में कहीं ना कहीं अधिक होता है। जो उसकी हम बात करें कंपैरिजन की, तो लैंड कॉस्टलियर होती है और गाँव के अंदर कहीं ना कहीं वो कम होती है। सिटी हैज़ मोर डेंस पॉपुलेशन, क्योंकि शहरों के अंदर जो पॉपुलेशन है डेंस है, एज वेल एज हैबिटेशन, वाइल इन विलेज इट स्कैंट। देखो यहाँ पर क्या कहने की कोशिश, नगरों में जो लोग रहते हैं जनसंख्या घनत्व कहीं अधिक होता है, गाँव में कम होता है। अब आगे आप बात कर स्कैंट मतलब कम होना। इफ़ यू गेट ए चांस टू विजिट अनदर विलेज और सिटी, ऑब्जर्व इट्स लैंड यूजेज एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस ऑफ लैंड यूजेज। और कहता है आप मान लीजिए कभी क्या करें, कभी आपको गांव या शहर, आपको किसी गांव अन्य गांव में या किसी शहर में जाने का मौका मिले, तो वहाँ की भूमि जो है, लैंड जो है, उसका यूज पर आप ध्यान दें कि और उन स्थानों की भूमि जो है उनका उपयोग को, अंतर को आप पहचानने की प्रयास करें, कोशिश करें। तो जो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। कल की वीडियो में इसी चैप्टर को हम आगे कंप्लीट करेंगे। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। मिलते हैं कल एक वीडियो में, नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।